आधे से ज़्यादा हमारे भाई लोग लफंडर जाते हैं वहाँ, जिन्हें गुंडागिरी के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ लफंडरगिरी करना, सिगरेट भर भर के पीनी, यही काम होता है। क्योंकि घर पे इतनी पाबंदियाँ होती हैं। अरे भाई तो फिर तो मैं अब कहते हैं ना कि दारू मत पियो, सावन में सुरम वगैरह मत पियो, भोले का प्रसाद है, भोले का प्रसाद है। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तो फिर सब कुछ होने दो, वो भी तो भोले का ही प्रसाद है। सही है, फैसला तो सही है। सावन के महीने में फैसला ये सही है, इसलिए कि कहीं कोई मान लो कि गलत बना के खिला दे आदमी को, जो नहीं खाता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। और कोई बात नहीं। आपको लग रहा है कि ऐसा करते हैं लोग? करते हैं। अच्छा, करते हैं ऐसा। बात तो मैं बताऊं, मोमडन भाई 80% उसकी शक्ल से और भाषा से आप पहचान जाओगे। नहीं ऐसा क्या सही नहीं है। सही, एक मिनट सुन लो भाई साहब मेरी। 80% आदमी को पहचान जाओगे कि आज ये मुसलमान है या हिंदू है, उसकी बात से और उसके व्यवहार से। जरूरी नहीं है कि वो आईडी लगा के रखे। अब मैं इन्हीं लोग बागों से पूछता हूँ, दवाई भी हॉस्पिटलों में मिलती है, किसी में मछली का तेल, किसी में चर्बी का तेल। मैं मानता हूँ कि अगर सावन में आप बीमार हो गए, गोली मत खाना, गोली मत खाना। एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खाते मेरा ही हो जाए, मैं दूसरे पे क्यों धरता हूँ? मुझे खून की जरूरत पड़ गई तो मैं डॉक्टर से ये नहीं पूछूंगा ये हिंदू का है कि मुसलमान का है, मैं तो कहूँगा गधे का भी हो, तू मुझे चढ़ा दे, मैं बच जाना चाहिए। तब ये तुम्हारा धर्म और ईमान कहाँ चला जाता, तुम सो जाते हो क्या? मैं तो कहता हूँ खेती बाड़ी भी अलग होनी चाहिए, दुकान दो तरह की होनी चाहिए। ये भाई मुसलमान ने गेहूँ उपजाया है, ये हिंदू ने चावल उपजाया है, ये मुसलमान के यहाँ की सब्जी है, ये हिंदू के यहाँ की सब्जी है। देखो फिर कितना फर्क पड़ता है धंधों पे। आधी जनता भूखी मर जाएगी इनके चक्करों में, इनके चक्करों में आधी जनता रोटी नहीं खा पाएगी। अगर इस तरीके की चीज़ों को क्या लग रहा है बढ़ावा दिया गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये अभी लोग बागों को देखो, मैंने आपके चैनल पे भी कही है और भी चैनल पे कही है, किसी पार्टी के भक्त मत बनो, किसी नेता के भक्त मत बनो। आप अगर सही है, मेरा आपने देखा होगा अगर कांग्रेस ने कोई गलत बात कही है राहुल ने, तो मैंने उसमें ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मेरा फर्ज बनता है, जब मैं जिस पार्टी को वोट देता हूँ उसे गलत कह सकता हूँ, तो भाई तुम तो गलती पे गलती कर रहे हो, तुम्हें गलत कह सकता हूँ। पर होना ये चाहिए कि मुझे भक्त नहीं बनना चाहिए किसी नेता का, मुझे देशभक्त बनना चाहिए कि भाई देश के हित में क्या है। आज जनता भूखी मर रही है, जनता पे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है, तुम हिंदू मुसलमानों में लगे हुए हो। अरे छोड़ो ना हिंदू मुसलमानों को, अरे कुछ देश के लिए काम करो। ये तो चलता रहेगा, ना हिंदू धर्म खतरे में था ना मुसलमान धर्म खतरे में, सब चलता रहेगा, ऐसे ही जीते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। तुम इसे नहीं बदल सकते, इसे नहीं बदल सकते। ये हमारे चांदनी चौक इलाका है ना, यहाँ कभी मैंने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। अगर मेरे पैदाइश से पहले अगर कभी हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, मैंने जब से होश संभाला है मैंने चांदनी चौक के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं देखा। कैसा मानते हो उस फैसले को आप? जो गलत है वो चीज़, उसमें तो फिर जात पात में पहचान हो जाता है, उसमें जात पात का पहचान हो जाता है कि ये हिंदू के मुसलमानों के। क्या फर्क पड़ेगा? पहचान ये होता है कि हिंदू सोच रहे कि मुसलमानों की दुकान पहचान है, नाम लिखा हुआ है भाई इसमें नहीं जाना है, अपने दुकान पे जाना है। आजकल जिसके मार्केट है, मार्केट में तो हिंदू मुसलमान सबका दुकानें रहता है भाई, हर चीज़ रखता है, मुसलमान भी रखता है, हिंदू भी रखता है, मिलजुल के बेचता है, उसका तो बिजनेस है, वो बिजनेस चलाना है। इस चीज़ को पहचान करके पब्लिक को भड़काना गलत है। तो मर जाऊंगा मैं। ये इस फैसले को कैसा मानते हैं आप, जो नाम लिखने के लिए कहा गया है कि आप अपनी दुकानों पे, रेहड़ी पे? भाई देखो प्रशासन जो कुछ कर रहा है, संज्ञान ले रहा है, हम तो आम नागरिक हैं, तो सरकार ने हम आम नागरिक हैं, सरकार ने कर दिया मानना पड़ेगा हमें, और बुराई भी नहीं है कोई। जब अजमेर शरीफ जाते हैं या क्या नाम है वो तुम्हारे रोजे होते हैं, रोजे की अगर मुसलमान से सामान खरीदो ऐसा फरमान आते हैं, अच्छा, तो वो अगर ये आ गया तो गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? अगर मुसलमान से सामान खरीदने नहीं कहता, वैसे ये नहीं कहा उन्होंने कि सामान मुसलमान से खरीदो, बोलो नाम अगर मुझे पता लगे इनका नाम रहमान है, मेरा मन ठुकेगा तो लूंगा रहमान सामान, मेरा मन ठुकेगा तो सलमान से लूंगा, मेरा मन ठुकेगा इससे लूंगा, मन ठुकूंगा उससे लूंगा। अभी आप एक मिनट भाई साहब, एक मिनट अभी आप वहाँ चले जाओ अजमेर शरीफ, ज़्यादा दूर मत जाओ, निजामुद्दीन चले जाओ, और ज़्यादा दूर मत जाओ, मेरे घर के नीचे आ जाओ, एक मज़ार है। मज़ार किसकी होती है?
मुसलमानों की पीर पैगंबरों की होती है। 10 बार कल निकल के गया है। अगर तुम मुझे उस मजार पे एक मुसलमान दिखा दो मत्था टेकता हुआ, सारे टोटल हमारे भागीरथ पैलेस के और ये लाजपत राय में पहले के सारे हिंदू भाई मत्था टेकते हैं। सुना ना, सुन तो लो, अरे सुन तो लो। आप चले जाओ, उर्स जब लगता है इनका अजमेर वाले ख्वाजा का, 100 आदमियों से नाम पूछना आप, उसमें से आपको 80 आदमी हिंदू मिलेगा, है ना। तो तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? जनता मतलब एक मिनट, तुम कौन होते हो? जब आदमी नहीं बांट रहा धर्म को, तो तुम कौन होते हो धर्म को बांटने वाले? तुम्हें क्या ठेका दे रखा है क्या धर्म को बांट दो हिंदू मुसलमानों को? कौन ने मना किया है? मजार पे क्यों जाते हो? तुम्हें फायदा होता होगा जब जाते हो। और देखो प्रशासन जो फैसला लेता है बहुत व्यापक हित देख के लेता है, हम उससे कुछ नहीं कह सकते। सरकार ने लिया है, सरकार ने लिया ना, सही लिया होगा। अच्छा, सही लिया होगा सरकार ने। सरकार कुछ भी ऐसे करती रहेगी तो आप आंख बंद करेंगे? आंख बंद करके पटक देंगे उठा के चाव में उसको, हमें लगा गलत है तो, और अच्छा लगेगा तो रिपीट करेंगे। कराए ना रिपीट कराए ना। अरे वहाँ की पब्लिक रिपीट कराए ना, कराए उसको। सही है कि सही समझाओ तभी तो रिपीट करा भाई। सही समझा तो रिपीट कराए उनको। उनको क्या दिक्कत है? नहीं लग रहा है इससे एक भावना में बिगड़ेगी? कुछ नहीं बिगड़ेगी भावना। ये कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं ना, 100 जाते हैं मुसलमान, 20 जाते हैं, 100 जाते हैं हिंदू, 20 जाते हैं मुसलमान, कह रहे हैं ना, कह रहे हैं तो अभी भी लेंगे सामान। उनमें नाम लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा? लोगों को पता लग जाएगा बस, और क्या है। विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। उनमें क्या दिक्कत? आप देखो, कावड़ तो देखो पहले से ही निकलती आ रही है, अभी से तो नहीं निकल रही है ना। तो अभी इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया भाई? सही बात है ना। देखो, और वैसे भी देखो, हम तो किसी के धर्म से भाई वो उल्टा नहीं बोलते, किसी को भी ना किसी को गलत कहते हैं। शासन ने अगर ये कह रहा है बेटा तो क्या गलत कर रहा है कि अगर रहीम राम ढाबा खोल लिया है तो रहीम जाए भी तो राम के मंदिर में। आपको अपने धर्म के बारे में पता है कुछ? सब कुछ पता है। क्या पता है? क्या जानते हो अपने धर्म के बारे में? नहीं भाई, मैं चाह रहा हूँ, श्रद्धा से कुछ नहीं होता मेरे भाई। आपको पता है क्या है? कितने अध्याय है हमारे? गलत लिख कर हमारे शास्त्रों में अध्याय कितने हैं बताओ तो सही। अपने धर्म के बारे में आपको पता नहीं है, फालतू की बकवास कर रहे हो आप। कुछ नहीं पता। तो लेकिन रहीम अगर राम ढाबा खोलेगा तो सही है क्या? हाँ, रहीम, हाँ वो तो देखो ढाबा खोलेगा सही है क्या? तो भाई साहब एक मिनट पूरे जान दो। अकबर शंकर ढाबा, वैसे शंकर के मंदिर में जाएगा नहीं, शंकर ढाबा इस वजह से क्या हिंदू मेरे ढाबे पे आएंगे। अंदर क्या है, कांवड़ वाला मंदिर में अंदर जा रहा है, उसके ढाबे पे जा रहा है, माँ मीट पकड़ा देखो, धर्म दृष्टि होगा बेचारे का उसका। ये निर्णय लिया है, इस निर्णय लिया है। एक मिनट भाई साहब, भाई मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि कांवड़ यात्रा जहाँ से निकल रही है, जहाँ से भी वो मेरठ वगैरह जहाँ से भी होकर निकल कर दिल्ली आ रही है, जहाँ जा रही है, जहाँ जा रही है, मैं मानता हूँ कि 15 दिन जो 20 दिन जो सावन के होते हैं, उस रास्ते में मीट, अंडा, मछली, प्याज, मुर्गा वगैरह नहीं देखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। कौन क्या बेच रहा है इसे छोड़ दो। अब ये कहते हैं हिंदू धर्म के ये बहुत बड़े रक्षक हैं। अब ये हल्ला मचाता, गाय काटने वालों से इन्होंने चंदा ले लिया। मुझे एक बता दो, कांग्रेस ने किसी ऐसे भी चंदा लिया हो? उस पर नहीं बोलेंगे ये, उस पर इनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इनका धर्म खतरे में आ जाता है। अरे भाई, ये धर्म को छोड़ो, इंसान बनो, हर धर्म की इज्जत करो। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं पंडित हूँ, और पंडितों में भी गौड़ ब्राह्मण। मैं इस मंदिर पे भी सिर झुकाता हूँ, गौरी शंकर मंदिर पे भी सिर झुकाता हूँ, उतनी ही श्रद्धा से मैं गुरुद्वारे पे सिर झुकाता हूँ। और मन करता है जब चला भी जाता हूँ ज़्यादा परेशान होता हूँ। और उससे आगे मस्जिद है, मैं वहाँ भी उतनी ही श्रद्धा से सिर झुकाता हूँ। मेरी नज़र में सारे धर्म एक ही हैं, और सनातन ये लड़ते हैं ना, सनातन धर्म, ये सनातनी धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है हमें सर्व धर्म की एक समान मानना चाहिए, एक समान समझना चाहिए। वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। जब तक ये नेता लोग, क्योंकि अब मुझे मालूम है अभी इलेक्शनों में जब यूपी के आएंगे ना, बीजेपी बिल्कुल निपटने के कगार पे है, बिल्कुल निपटेगी बीजेपी यूपी में से, क्योंकि इन्होंने 10-12 साल 15 साल बहुत गुंडागिर्दी कर दी। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इस फैसले से बीजेपी को नुकसान होगा? हाँ, इस फैसले से बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। अभी नुकसान इतना हुआ था कि 400 पार की टाइटा बिस्त हो गई, हवा निकाल दी
लोग बागों ने, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया। इतने टेंट वगैरह और हलवाई वगैरह बैठे हुए हैं, खाना मिलता है, दवा मिलती है, पैर दबाने वाले मिलते हैं, और क्या व्यवस्था देंगे तुम्हें? भाई साहब देखो, एक मैं बात बताऊं, कावड़िया है ना, मेरे ख्याल से 70% कावड़िया अपने रास्ते में वो कुछ नहीं खरीदता, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने झूठे मुंह कावड़ उठा ली तो कावड़ खराब हो जाएगी। भाई देखो, मैं तो नहीं आऊँ कभी कावड़ लेने, मेरा बेटा की जाता है, 2 बार ले आया, उसके अभी बंद करवा दिया। अब देखो ये लोग बात चाहे बुरा मान जाए, बाद में बुरा मान जाए, और जिसे लड़ना हो सामने आके लड़ ले, पीछे से नहीं। आधे से ज़्यादा हमारे भाई लोग लफंडर जाते हैं वहाँ, जिन्हें गुंडागिरी के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ लफंडरगिरी करना, सिगरेट भर भर के पीनी, यही काम होता है, क्योंकि घर पे इतनी पाबंदियां होती हैं। अरे भाई घर तो फिर तो मैं अब कहते हैं ना कि दारू मत पियो, सावन में सुरम वगैरह मत पियो, भोले का प्रसाद है, भोले का प्रसाद है। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तो फिर सब कुछ होने दो, वो भी तो भोले का ही प्रसाद है। कोई गलत फैसला, और ये बीजेपी ने है ना अपने आप को निपटाने का काम कर